धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबों के बीच उपस्थित हूं। सिंपल इंटरेस्ट, जी हाँ, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ के लिए सिंपल इंटरेस्ट का ये सेशन चल रहा है, जिसमें आपने पार्ट 1 देखा है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक करवाया है विद द कॉन्सेप्ट और एक स्मार्ट अप्रोच के साथ। कम समय में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। और वीडियो नंबर 2 में जो पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 शुरू हो जाएगा। कहता अक्षय 2 वर्षों के लिए, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, अक्षय 2 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज, है ना? कितने प्रतिशत? 6% साधारण ब्याज। जी हाँ, अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ प्राप्त हुआ? देखिए क्वेश्चन में 1 साल कह दिया है, इस बात पे ध्यान देना होगा। तो मेरा ये कहना है कि उधार लिया था 2 साल के लिए और 6%, 2 साल के लिए 6%। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एसआई निकालना हो तो आपको फाइंड करना पड़ेगा एसआई परसेंट, और एसआई परसेंट का जो वैल्यू होता है आर इंटू टी परसेंट होता है। आर इंटू टी परसेंट होता है एसआई परसेंट, उसी से आपका सारा काम हो जाएगा। तो 2 वर्षों की बात हो रही है, 2 वर्ष 6% के हिसाब से, यानी जहां से इन्होंने उधार लिया है उनको एसआई प्रतिशत कितना देना पड़ेगा? तो आप कहेंगे कि एसआई प्रतिशत 8% देना पड़ेगा। लेकिन अगर जो दूसरे दोस्त को दिया है वो कितने परसेंट पे दिया है? 9% और 2 साल के लिए, यानी आप कह सकते हैं कि ये 18% उसको लाभ होगा। और 18% में अगर कोई 8% दे ही दिया तो उसके पास बचा कितना? तो 10% लाभ बचा। तो भाई 10% जो लाभ बचा वो कितने साल में बचा? तो आप कहोगे सर 2 साल में बचा। तो मेरा कहना यह है कि 3000 का सीधा सीधी आप निकाल दो 10%। तो 10% निकालोगे तो परसेंट से 00 कट जाएगा, यानी देखा जाए तो 300 आता है। देखा जाए तो कितना आता है? फिर से ध्यान से समझेंगे, एक बार फिर से एकदम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले ये 9% है, बोलिए हाँ, और 2 साल के लिए दे रहा है तो 9 दूनी कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 18% हो गया। अच्छा, जिससे वो लिया है 2 छक 12%, तो 12% के हिसाब से तो 18 में 12 गया तो कितना बचा? 6% बचा। 6% का उसको लाभ हो रहा है। 6% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो चलो भाई 3000 का आपको 6% निकाल देंगे तो ये 00 कट जाएगा, यानी कि 180 रुपया होगा। लेकिन 180 रुपया होगा 2 वर्ष में। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। लेकिन आपके प्रश्न में कहा है कि 1 साल में कितना होगा? तो भाई 2 वर्ष में 180 होगा तो 1 साल में 90 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, ए फॉर एप्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां कह रहा है कि एक उधार ली गई राशि पर 1 वर्ष में, तो उधार ली गई राशि को पी माने, 1 वर्ष इसका समय हो गया, 6% इसका रेट हो गया, नीचे क्या लिखेंगे? 100। कहता है जैसे हमने P गुना X गुना 6 किया बटा 100 किया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और जैसे ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दर से बनने वाला जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वो मूलधन का 1/3 है। तो मूलधन कितना है? P, और उसका 1 कितना होगा? 3। अब यहां गौर करेंगे कि P से P की हत्या हो गई, मतलब कैंसिल हो गया। अब यहां देखेंगे 100 को यहां से 3 दूना 6, ये 50 दूनी 100।
अगर x का वैल्यू फाइंड करना है, अगर x का वैल्यू फाइंड करना है तो 50 चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर के 9 होगा, यानी 5.1/5 कितना हो जाएगा 9। तो 9 × 5 = 45 और ऊपर भी हो जाएगा 5, तो 9 × 5 = 45 और 5 × 50, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करें। तो कुछ बात नहीं है, साधारण ब्याज का अनुपात कहा जा रहा है तो SI 1 और SI क्या लिखना है 2 लिखना है। और साधारण ब्याज निकालने के लिए मैंने कहा था कि आप केवल रेट को वर्ष से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12 छक कितना हो गया 72%, अनुपात 12 को फिर 12 से मल्टीप्लाई कीजिए 144। देखो मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं थी, सीधा सीधी काम हो जाता, 1:2 इसका आंसर है। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे कि 12 × 6 और एक तरफ लिखते 12 × 12, यहाँ भी कैंसिल हो जाता, 12 कट जाता, ये 1 और ये 2 टाइम में हो जाता, ऐसे भी आंसर हो जाता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है 50 रुपये का 6 महीने में प्रत्येक महीने, देखो प्रश्न को पढ़ो, इसमें वर्ष कहने की बात नहीं है, यहां कह रहा है 6 महीने में के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज निकालना है। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि 50 रुपया है, बोलेंगे हाँ, और 6 महीना के लिए निकालना है और 10% इसका रेट है, बाई 100 कर दीजिए, 00 से 00 कट गया, 5 6 कितना हो गया 30, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 हो गया, तो ब्याज कितना मिला, तो 956 में 800 रुपये को घटा दो तो 156 रुपया ब्याज मिला, और प्रिंसिपल आपका हो गया 800, समय हो गया 3 साल, रेट मालूम नहीं है, यही रेट तो पता करना है। 00 से 00 कैंसिल हो गया, आप इसे कैंसिल करेंगे, आप इसे अगर कैंसिल करेंगे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो 5 × 15, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 × 2 = 6, 52 आ जाएगा, 3 से हमने इसको कट कर दिया। अब यहां देखेंगे तो R का जो वैल्यू होगा वो 52/8 आ जाएगा, यहां भी 4 से कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो 13 × 52 और 2 × 8 यानी कि 6.5 आ जाएगा, 6.5 आ गया, तो 6.5% क्या हो गया आपका रेट हो गया। अब आगे क्वेश्चन का पड़ाव कहता है, नेक्स्ट पड़ाव में कहता है, तो नेक्स्ट पड़ाव में हम कलर चेंज कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा और एकदम समझिएगा प्यार से। देखिए नेक्स्ट पड़ाव में कहता है कि अगर मूलधन 1052 रुपया हो जाता, तो भाई 1052 रुपया बन जाता, यानी कि 1052 में अपना 800 घटा लो, तो जो भी निकलेगा ऐसा ही होगा। ये जो 1052 रुपया बन जाता, जो बातें लिखी जा रही है, ये जो 1052 है वो क्या है पता है, अमाउंट है, मिश्र धन है, और फिर यहाँ 800 रुपया, और फिर रेट मालूम तो नहीं है, इसका रेट ही तो पता करना है, और समय वही 3 साल। फिर यहाँ से आप इसको उठाना काटना शुरू कर देंगे तो 8 आ जाता, 1052 में अगर 800 चला गया तो 252 बचा, तो 252 252 जो बचा वो नीचे 8 आएगा और नीचे 3 आएगा, इसको कट करेंगे तो 3 से, देखो यहाँ 3 था, 3 से इसको कट किया तो 3 × 8 = 24 और 3 × 4 = 12, 84 84 हो गया। अब 84 हो गया, ध्यान से समझिए, तो 84 को भी हम 4 से काटेंगे, 21 × 84, इसको 4 से काटेंगे 2, तो देखा जाए कि 21/2 आया, यानी कि 10.5। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ब्याज की दर में कितना वृद्धि हुआ। तो पहले ब्याज की जो दर थी वो 6.5% था, अब जो ब्याज की दर आई है सॉल्व करने पर 10.5%, तो कितना बढ़ गया, सीधा सीधी 4% बढ़ गया, और जो 4% बढ़ गया वही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से इसको समझ गए हों। अब आइए ध्यान से देखिए और समझिए, कहता है, क्या कह रहा है इस सवाल में, ध्यान से देखेंगे। कहता 500 रुपये का
7% वार्षिक दर से 700 का 10% वार्षिक दर से 1000 का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखिए 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज आपको निकालना है, ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले तो ध्यान देना कि 500 का कितना है 7%, लेकिन हर बार 3 साल, तो 21% प्लस फिर यहां 700 उठाइए, दूसरा प्रिंसिपल 700 लिखिए, 10% रेट है और 3 साल, तो 10 दिया कितना हो गया 30% हो गया। इसी प्रकार से तीसरा निकालिए, तीसरा कितना आपका दिया हुआ है 1000, 4% रेट है 3 साल के लिए, तो यहां हो गया 12%। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। जैसे इसको कट करेंगे तो क्या होगा, प्रतिशत को हटाएंगे तो 00 कट गया, तो 21 बचे 105 हो गया। इसी तरीके से ये प्रतिशत हटाएंगे, 00 कट गया, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करो 210 होगा। इसी प्रकार से प्रतिशत हटेगा, 12 दहें 120 हो गया, 12 दहें कितना हो गया 20 हो गया। आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 435 रुपया, और ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कहता है 2000 रुपये का 8.25% की वार्षिक दर से 9 मार्च, कितना है 9 मार्च 2010 से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का सन्निकट साधारण ब्याज आपको निकालना है, सन्निकट साधारण ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले 2010 से 21 मई, देखिए 2000 रुपये है, 2010 कब 9 मार्च, और इधर है 21 मई, तो 21 मई से लेकर के मतलब 9 मार्च 2010 से लेकर के 21 मई तक कितने दिन बने, है ना। तो उस दिन को देखना है कि कितने दिन बनते हैं। तो गौर करके देखिए, 9 मार्च अभी है तो कहेंगे हाँ, मार्च में 31 दिन होता है तो 9 दिन हटा दीजिए, तो 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 31 में से 9 हटा दो, 11 में 9 गया 2, यानी कि 22 दिन तो इधर हो गया। उसके बाद मार्च खत्म हो गया, अप्रैल में 30 दिन होता है और उधर 21 मई तक है, जोड़ के देखिए 3 2 5 2 7, 73 दिन होता है, 73 डेज। कितना दिन होता है 73 डेज। तो इस 73 डेज को अगर 365 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कितना बनता है 1/5 ईयर्स बनता है, यानी ये तो हमारा साल निकल गया। क्वेश्चन में कहता है सन्निकट साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई, जो प्रिंसिपल हमारा 2000 दिया गया है उसको एसआई प्रतिशत से गुना करेंगे। एसआई प्रतिशत का मतलब 8.25%, नीचे इसको दशमलव के लिए जो यहाँ नीचे 100 लिखा हमने। अच्छा, साथ ही साथ जो समय हमारा है, समय हमने निकाला 1/5 साल, 1 क्या निकाला 5 साल निकाला। प्रतिशत के लिए भी हमें कुछ करना है, प्रतिशत के लिए 1/100 कर देंगे, ये पॉइंट तो हट गया। अब जरा गौर कीजिए, नीचे यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, 3 जीरो हट गया, ये पूरी 3 जीरो कट गया। 2 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। 5 से अगर नीचे से काटते हैं तो 16 25 80, 5 5 25, ये भी 5 कट गया। इस 5 को इस 5 से काटते हैं, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 33 रुपया आता है, और 33 रुपया इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। कहता है रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर पर एक राशि का निवेश किया, 6 वर्ष के लिए उसी दर पर समान राशि का निवेश किया। कौन किया? सीता किया। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज पर रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात। तो पहले सीता मैया को लिख लो, सीता का जो ब्याज है R/T हो जाएगा, तो ये 2.5 तो मैं यहाँ भी लिखूंगा, और यहाँ हो जाएगा सीता 6 साल के लिए, और रीता जो होगा वो 4 वर्ष के लिए वही रेट करेगा। तो 2.5% जो है यहाँ से
कैंसिल हो गया, जो 2.5% था वो कैंसिल हो गया। बचा क्या 6, तो 6 का आधा 3, बचा क्या 4 का आधा 2, तो 3:2 इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कहता है 2 वर्षों के लिए 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन इतना पर अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा सीधा सिंपल क्वेश्चन दिया रहे, कुछ भी नहीं करना, ऐसा ही परसेंट निकालना। तो 2 को 4 से गुना करो, 8%। परसेंट के लिए नीचे कितना होगा 100। आपको मालूम है नीचे 100 हो तो ऊपर 5 से कट जाता है। 5 सते 35, एक बचा होगा, और 5 दिया 15, 2 बचा होगा, 5 पचे 25, और 5 को 20 बार में काटेंगे। फिर 5 से अगर काटते हैं तो 14 पचे 70, और 7 पचे 35, और 5 के 20, और 4 दूना 8। अब जरा गौर करके देखा जाए कि ये जो आपका आया 147 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 294। तो 294 सी नंबर आपके प्रश्न का उत्तर हो गया है। सी नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 8.5 साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश 2000 रुपये की राशि पर कितना होगा। तो कुछ नहीं है, 2000 रुपया राशि है और कितना है 8.5% है, तो 8.5 पॉइंट हटेगा तो सीधा 10 आएगा, और 6 वर्ष हो गया। अब प्रतिशत बदलने के लिए यहाँ 100 लिखेंगे, तो 2 जीरो इस पर 1 जीरो इस पर, यानी 3 जीरो कट चुका है। अब सीधा सीधी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करना है तो 6 को मल्टीप्लाई करिए 2 से 12, तो 85 को 12 से गुना करोगे तो 12 पचास 60, अब बरोट 96, जीरो छो छो 2 12, 1020 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब कहता है 5 साल के लिए 9% सरल ब्याज पर निवेश किया गया एक्स उतने ही ब्याज पैदा करता है जितना कि वाई के निवेश पर 4 साल के लिए इतना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक्स है, इसका 5 साल और 9% के हिसाब से हमें निकालते हैं साधारण ब्याज, और वही साधारण ब्याज प्राप्त होता है वाई को 4 साल और 7.5% करने पर। जैसी प्रतिशत हटेगा यहाँ नीचे 10 आ जाएगा। 100 से 100 तो कट गया है, 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75, और 2 पचे 10, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कट गया। अब हमें क्या करना है, x बटा वाई करना है, और इधर देखा जाए तो 2 ही बच गया है, और क्या बच गया है 15, और इधर क्या बच गया 5, और बच गया 9। चाहते तो हम यहाँ भी उड़ा सकते थे, काट सकते थे। उड़ाने का मतलब यहाँ काटना है, पक्षी उड़ाने से नहीं। तो यहाँ आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 5 दिया 15, खत्म। यानी ऊपर हो जा रहा है, फिर 3 से उड़ा सकते हैं इसको, 3 तिया 9, यानी कितना आ जा रहा है 2:3 आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन बी में है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है साथी ने एक बैंक में एक बैंक में 825 रुपये जमा किए, 8% वार्षिक साधारण ब्याज का वादा किया था। यदि साथी बैंक में 5 साल तक पैसा रखा तो 825 को 5 साल तक रखा 8/100 में। अब देखो आराम से कट जाएगा, 5 से इसको हम उड़ाएंगे तो 20 आ जाएगा, 5 से 16 पचे 80, 5 पचे 25, 5 चौका 4 दूना 8, है ना। ये 5 चौका और फिर 4 दूना 8, ये 2 से 165 को अगर हम 2 से गुना करेंगे, 165 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, 165 को, एक मिनट कहाँ चला गया भाई क्वेश्चन।
हाँ, यहाँ हम लोग थे। तो यहाँ सवाल में कहा जा रहा है 165 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 330 आंसर आ जाएगा। कितना आ गया? 330। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है 1640 पर 7.5% साधारण ब्याज वार्षिक दर से 6 वर्षों में कितना राशि प्राप्त होता है? तो 1640 गुना 7.5 गुना 6 वर्ष, 30% के लिए भी हमें 100 लिखना है और दशमलव हट गया उसके लिए 10, तो 10 वाला जीरो यहाँ से उड़ा देते हैं और बाकी 25 से कटेगा। 25 का टेबल 3 बार और 25 का टेबल 4 बार, 4 से यहाँ से कट जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4। अब 41 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। 18 एकम 18, 18 चौक 72, यानी 8 3 7, 738 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। यदि 750 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 हो जाती है तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी? बहुत ही सिंपल है, 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी, है ना? 5 वर्षों में 1000, 5 वर्षों में हो जा रहा है 1000, तो 10 वर्ष निकालना है तो 2 से गुना इधर करिए, इधर भी करिए, 2000 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। एक धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 10 वर्षों के लिए निवेश की गई। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो ब्याज 1200 रुपया अधिक मिलता। अच्छा, इसका मतलब है कि 10 वर्ष दिया है और 5%, तो 10 बचे 50%, 50% अधिक मिलता, तो 50% बराबर हो गया आपका 1200। मुझे बनाना है कितना? 100%, यानी डबल करना है तो इसका भी डबल कर दीजिए, यानी डायरेक्ट 2400 रुपया आंसर हो गया। अगला है किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है। यदि रेट 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 रुपया अधिक होता। अच्छा, तो 4% तो आपका रेट हो गया, साल कितना हो गया? 2, इतना ही बढ़ेगा तो 4, यानी 8% का वैल्यू 400 है, तो 1% का वैल्यू जो होगा वो 8 यहाँ से कटेगा, 50 होगा। सवाल में पूछ रहा है कि वह राशि 100% है, तो 100 गुने 50 करेंगे, यानी कि आपका आंसर 5000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं संपन्न होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप बेल आइकन को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। जय हिंद।